आज हम बात करेंगे भारत के विकास की और उस सच्चाई की जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। कागज पर तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुके हैं, लेकिन क्या असली भारत भी उतना ही मजबूत है? ऊपर से देखने में सब चमकदार लगता है, पर अंदर से क्या हालात भी वैसे हैं? मैं आपसे एक विनती करता हूं, ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे, आपको सच्चा भारत शायद कभी दिखाई ही नहीं देगा। भारत विश्व गुरु है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हर न्यूज़ चैनल, हर नेता यही बोल रहा है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. 2025, raising questions about the country's ability to maintain its ranking as the world's fourth largest economy. With दोस्तों, बड़ी गौरव की बात है, भारत ने जापान को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया है। अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। पर जरा रुकिए, क्या जीडीपी बढ़ना मतलब हर भारतीय अमीर हो गया? चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कंट्री ए में 12 लोग हैं और उनकी जीडीपी है 8 लाख रुपए। वहीं कंट्री बी में सिर्फ 4 लोग हैं और उनकी जीडीपी है 6 लाख रुपए। तो जीडीपी ज्यादा किसकी? कंट्री ए की। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति आमदनी, कंट्री ए 8 लाख डिवाइड 12 इक्वल तो 66,000 रुपए। कंट्री बी 6 लाख डिवाइड 4 इक्वल तो 1,50,000 रुपए। तो असली अमीर कौन? कंट्री बी के लोग। बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये सुन के। हमारा देश जो बोलता है कि वो विश्व गुरु बन गया है, विकसित हो गया है, ऐसा नहीं है। विकसित सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के कुछ कोने हुए हैं। जिस मुंबई में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसी में दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। सबसे आबादी वाला स्लम भी है, जहाँ पे लोग इतने बड़े रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं और वो रूम भी पानी से भर जाता है बारिश के बाद, पूरे घुटनों तक। हमारे ही देश में, दिल्ली जैसे डेवलप्ड सिटी में, वो कूड़ेदान भी है जहाँ पे लोगों का पानी इतना पीला आ रहा है कि वो पेट्रोल माफिक हो गया। पेट्रोल जितना पीला होता है, जितना गंदा सुगंध करता है, वैसा पानी दिल्ली, हमारी नेशनल। तो हाँ, हम जीडीपी में आगे निकल गए, पर जेब अब भी खाली है, नौकरी अब भी नहीं है, पढ़ाई महंगी है और युवा परेशान है। टीवी बोलेगा भारत विश्व गुरु बन गया, पर जब तक हर आम आदमी की प्लेट में खाना और जेब में पैसा नहीं आता, तब तक ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। जीडीपी अखबार की हेडलाइन से नहीं, लोगों की जिंदगी से समझो। भारत में हर साल लाखों बच्चे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में जाते हैं सपनों के साथ, पर हकीकत में उन्हें मिलता है रट्टा सिस्टम, डिग्री के नाम पर कागज और नौकरी के नाम पर ठोकरें। देश की शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 3 से 3.5% खर्च होता है, जबकि अमेरिका और यूरोप 6-7% तक लगाते हैं। तो सवाल यह है, जिस देश में शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता, वो देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है? अच्छे दिन, अच्छे दिन, वाह। भाई बहनों, आज से लेकर के वहां तक की ये यात्रा है। भारत का भ्रष्टाचार स्कोर 38, अमेरिका 68, चीन 45। मतलब हम इस मामले में भी आगे हैं, नीचे गिरने में। सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज्ड देशों में से एक है, जहां चाइना का बजट 50% से ज्यादा लोकल लेवल्स पर खर्च होता है। इंडिया का बस 3% बजट लोकल सरकारी लेवल पर खर्च होता है। कई इंडियंस कहते हैं कि चाइना तो इतना सेंट्रलाइज्ड है, पर वो ये भूल जाते हैं कि बजट के मामले में चाइना इंडिया से 17 गुना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। रोजमर्रा की जिंदगी में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर नौकरी तक सब कुछ में घूस, टेंडर से लेकर ट्रांसफर तक, कमीशन, नेता से लेकर अफसर तक, सब सेटिंग में। जब देश का सिस्टम ही बिका हो, तो भविष्य बिकने में देर नहीं लगती। भारत में अब सांस लेना भी जोखिम बन चुका है। WHO कहता है हर भारतीय की जिंदगी 5 साल कम हो गई है, सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। बच्चों में अस्थमा, बुजुर्गों में लंग कैंसर, हीट वेव से स्किन डिजीज,
पीने का पानी तक जहरीला। लेकिन क्या नेता इस पर बात करते हैं? नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये वीडियो भारत को नीचा दिखाने के लिए बनाया है, तो साफ कह दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि भारत आगे बढ़े, देश के लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, हर युवा के पास रोजगार हो, हर घर में साफ हवा, साफ पानी और बेहतर सुविधाएं हों। लेकिन ये काम हमारा नहीं, नेताओं का है। और हमारे नेता हमें क्या दे रहे हैं? धर्म के नाम पर लड़ाई, भाषा के नाम पर नफरत और जनता के बीच हिंसा फैलाकर अपने लिए वोट और पैसा बटोर रहे हैं। सोचिए, जब असली जरूरतें हैं नौकरी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम उलझे हुए हैं मंदिर मस्जिद, मराठी हिंदी, तू हिंदू, मैं मुसलमान में। क्यों? क्योंकि नेताओं को पता है कि विकास से नहीं, ड्रामा और फ्री की चीजों से वोट मिलते हैं। सच बोलने वाले को ट्रोल किया जाता है और झूठ फैलाने वाले को नेता बना दिया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। मैं मानता हूं कि आप समझदार हैं, आप में सोचने की ताकत है कि क्या सही है और क्या सिर्फ दिखावा। अगर आप वीडियो के आखिरी सेकंड तक यहां तक पहुंचे हैं, तो आप सिर्फ दर्शक नहीं, एक अच्छे इंसान हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त, क्योंकि हम यहां नफरत नहीं, सच और बदलाव की बात करते हैं। जय हिंद।